हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल स्टडी अबाउट बीओपी एंड इट्स टाइप्स। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मीनिंग स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे बीओपी की टाइप्स कौन से होंगे। फर्स्ट टाइप है बैलेंस। इट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट एंड द सम ऑफ डेबिट। The BOP accounts records the following balance: balance of trade, balance of current account, balance of capital account। फर्स्ट हमारा टाइप है बैलेंस। बैलेंस के अंदर क्या होता है, ये डिफरेंस रिकॉर्ड करता है, डिफरेंस करता है सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट, क्रेडिट और डेबिट का सम। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कौन सी चीज़ें की जाती हैं, वो होती हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। जो हमने एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट्स किए हैं, इम्पोर्ट करवाए, उनका जो डिफरेंस आता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इट रेफर्स टू द विजुअल आइटम ओनली। बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ विजुअल गुड्स। ये सिर्फ विजुअल गुड्स पे ही लागू होता है, विजुअल गुड्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ विजुअल गुड्स। नेक्स्ट है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। इट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट एंड द सम ऑफ डेबिट ऑन द करंट अकाउंट। ये डिफरेंस होता है सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट करंट अकाउंट का ही। करंट अकाउंट का जो सम है और डेबिट का, करंट अकाउंट का सम है क्रेडिट का, और उनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। नेक्स्ट वॉज बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट ऑन द कैपिटल अकाउंट। ये डिफरेंस होता है सम ऑफ जो हमारा डेबिट के अंदर है और क्रेडिट साइड है, दोनों का सम और उनका डिफरेंस जो है उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से निकालेंगे, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्रेडिट ऑन कैपिटल अकाउंट माइनस सम ऑफ डेबिट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो हमारा बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट निकल आएगा। सिंपल सी चीज़ है, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस का पूरा टोटल का हम डिफरेंस करते हैं, तो उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का करेंगे तो कैपिटल अकाउंट निकल आएगा, एंड करंट अकाउंट का करेंगे तो करंट अकाउंट निकल आएगा। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेवरल रीजंस सच एज डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कॉजेज डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। द डिसइक्विलिब्रियम मे बी आइदर इन द माइनस, deficit, unfavorable side of plus, surplus and favorable side. Let us see the favorable and unfavorable balance of payment concept below। देखो डिसइक्विलिब्रियम जो है वो बहुत से रीज़न से हो सकता है। भाई हमारी इक्विलिब्रियम पे हम पॉइंट पे नहीं है तो वो बहुत से रीज़न से हो सकता है, जैसे कि भाई हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोज कर रहे हैं, या फिर मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। भाई कुछ भी, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए, इम्पोर्ट कम हो गए, इम्पोर्ट ज़्यादा हो गए, एक्सपोर्ट कम हो गए, तो डिसइक्विलिब्रियम बहुत से रीज़न से हो सकता है। तो कुछ रीजन्स हमें दिए गए हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सेप्ट हमें दिए गए हैं। फर्स्ट वॉज अनफेवरेबल फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अनफेवरेबल व्हेन द पेमेंट डेबिट ऑफ द कंट्री इज़ मोर देन इट्स रिसिप्ट क्रेडिट। जब हमारी पेमेंट्स हैं डेबिट की वो ज़्यादा हो जाए हमारी रिसिप्ट्स मतलब क्रेडिट से, तो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। मीन वेल व्हेन द रिसिप्ट्स आर मोर देन द पेमेंट्स, जब हमारी रिसिप्ट्स जो हैं क्रेडिट जो है वो ज़्यादा पेमेंट से हों, डेबिट हों, तो उस टाइम पे फेवरेबल होगा। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हेन द रिसिप्ट्स आर मोर देन द पेमेंट। जब हमारी रिसिप्ट्स पेमेंट से ज़्यादा हैं तो हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। मतलब कि हमने चीज़ें तो मंगवाई कम हैं और भेजी ज़्यादा हैं, तो उसके मतलब है कि हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। उस वजह से हमारी इंक्रीज़ होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल रिसिप्ट्स इज़ मोर देन दैट इम्पोर्ट। मतलब हमने गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट कम की हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा की हैं, तो उस टाइम पे हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, और उसको हम सरप्लस बीओपी भी बोल सकते हैं। बी एफ इक्वल्स टू आर माइनस पी एंड लेस देन ज़ीरो। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारा रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट, हमारी रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं पेमेंट से, ऑफ और देयर डिफरेंस इज़ पॉजिटिव, और हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो भी पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है। नेक्स्ट वॉज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट।
देर इज़ एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हेन द पेमेंट्स आर मोर देन रिसिप्ट्स। जब हमारी पेमेंट्स ज़्यादा है रिसिप्ट से, मतलब कि हमने चीज़ें भेजी कम है, मंगवाई ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। सच ए सिचुएशन रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज वेल एज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड सर्विसेज आर लेस देन द इम्पोर्ट। और देखो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी कम हो जाएंगे और हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे और इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसको हम डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं व्हेन बी यू इक्वल्स टू आर माइनस पी एंड ग्रेटर देन ज़ीरो, वो ज़ीरो से बड़ा है। रिसिप्ट्स आर लेस देन द पेमेंट्स और देयर डिफरेंस इज़ नेगेटिव। हमारी रिसिप्ट्स कम है पेमेंट से और उनका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, तो उस टाइम पे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। इक्विलिब्रियम इन बीओपी, इक्विलिब्रियम कौन सा होगा बीओपी के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, व्हेन द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बोथ ऑफ अ कंट्री आर इक्वल टू इट्स कैपिटल इम्पोर्ट ऑफ पेमेंट्स एंड देन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स जैसे कि एक्सपोर्ट बोथ विजुअल एंड इनविजुअल ऑफ कंट्री आर इक्वल टू कैपिटल इम्पोर्ट, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट इक्वल हैं इम्पोर्ट्स के, तो उस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा बी इक्वल्स टू आर माइनस पी इक्वल्स टू जीरो। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इक्वल्स टू जीरो है, तो उस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम इन बीओपी होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। कोजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, क्या कोजेज होते हैं डिसइक्विलिब्रियम होने के बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। फर्स्ट वॉज इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, अगर हम बाहर से मशीनरीज को इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से लड़ाई के जो वार के इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ वो मंगवा रहे हैं। इंक्रीज डिमांड ऑफ कंजप्शन गुड्स, मतलब हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं इम्पोर्ट करवा के चीज़ों को, तो उस टाइम पे डिसइक्विलिब्रियम होगा। प्राइस डिसइक्विलिब्रियम, प्राइस मतलब डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, वो सही से नहीं हो पा रहा है, सही फिक्स नहीं हो पा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन इम्फेसिस, कंपटीशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कंट्री, इंक्रीज प्राइस ऑफ क्राउड ऑयल, जो ऑयल है उसका प्राइस बढ़ गया है। पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेट्स, पेमेंट करनी पड़ी हमें फॉरेन इंटरेस्ट, मतलब फॉरेन के अंदर जो डेट्स हमारी उनकी। वार अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़, वार चली हुई डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ से जब हम चीज़ें मंगवाते हैं तो उस टाइम पे भी हमारा डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है। अब बात आती है मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी के अंदर। द मेन रीज़न फॉर डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी इज़ द एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, मतलब हम चीज़ें इम्पोर्ट ज़्यादा करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा मेन रीज़न होता है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी का। लेट अस लुक टू मेजर्स करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, प्रमोट करें हम एक्सपोर्ट्स को, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें हम चीज़ों को। स्केलिंग अप प्रोडक्शन को बढ़ाएं, फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट्स करें। इनक्रीज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजमेंट करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर। बूस्टिंग फॉरेन टूरिज़म्स, बूस्ट करें फॉरेन टूरिज़्म, फॉरेन के अंदर जो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं उनको बूस्ट करें। डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इन्फ्लेशन। डी वैल्यूएशंस ऑफ द इंडियन करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू को इम्प्रूव करें। एंड रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट्स स्पेसिफिकली ऑफ लग्जरी गुड्स, मतलब कि जो हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि उनका इम्पोर्ट हम करें ही ना। एंड एक्सरसाइजिंग इम्पोर्ट सस्टेनेबल्स, इस तरीके से भाई हम मेज़र करेक्ट कर सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कंप्लीट हो गया है, और जो हमारी यूनिट फर्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो भी कंप्लीट हो गई। ये हमारा लास्ट टॉपिक था बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने टाइप्स किए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है हमारा, बैलेंस के अंदर आता है डिफरेंस आता है क्रेडिट एंड डेबिट का। कैपिटल अकाउंट आता है, करंट अकाउंट आता है, उनके अंदर भी डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस आता है, जो भी उनका डिफरेंस आता है वो सब चीज़ें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।